क्या आपके बटुए में पड़ा कोई पुराना नोट आपको अमीर बना सकता है? क्या ये सिर्फ एक शौक है या फिर एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और करेंसी कलेक्टिंग के असली वित्तीय फायदों को समझेंगे बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर की गई बात के। तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत इसी सीधे से सवाल से करते हैं। क्या वो नोट जो आज शायद किसी के पर्स में पड़ा है, वो आने वाले कल में एक सीरियस इन्वेस्टमेंट बन सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक शर्त पर। आपको ये समझना होगा कि ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत होती है धैर्य की, मतलब पेशेंस की। तो चलिए इसके पहले और सबसे जरूरी पहलू को समझते हैं, जो है लॉन्ग टर्म वैल्यू, यानी समय के साथ किसी नोट का मूल्य असल में बढ़ता कैसे है। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे जैसे कोई रेयर और हिस्टोरिकल नोट पुराना होता जाता है, मार्केट में उसकी सप्लाई कम होती जाती है और कलेक्टर्स के बीच उसकी डिमांड बढ़ जाती है। बस इसी वजह से दशकों में उसकी कीमत कई गुना बढ़ सकती है। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। एक हाई डिनोमिनेशन नोट जिसे आरबीआई ने 1978 में बंद कर दिया था। 90s तक ये कलेक्टर्स के लिए एक खास चीज, एक नीश आइटम बन गया, और आज 2020s में इसकी वैल्यू आसमान छू रही है। यही है धैर्य का फल। भारत के इतिहास में ऐसी कई दिलचस्प कैटेगरीज हैं जिनकी वैल्यू समय के साथ जबरदस्त तरीके से बढ़ी है, जैसे ब्रिटिश इंडिया के समय के नोट, हैदराबाद जैसे प्रिंसली स्टेट्स की अपनी करेंसी, पोर्चुगीज इंडिया के कॉलोनियल नोट, और यहाँ तक कि आज़ाद भारत के शुरुआती नोट भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे ज़रूरी पहलू पे। इस फील्ड में असली इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं है, वो है आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज। अब ये बात बहुत मज़ेदार है। दो नोट जो देखने में हूबहू एक जैसे लग सकते हैं, उनकी कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। पर ऐसा होता क्यों है? जवाब इस टेबल में छिपा है। देखिए, एक ही नोट पर किसी ऐसे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर हो सकते हैं जिनका कार्यकाल बहुत छोटा था, और बस यही एक बात उसे रेयर बना देती है। इसी तरह एक फैंसी सीरियल नंबर या स्टार नोट की वैल्यू एक आम नोट से कहीं ज्यादा होती है। और सबसे जरूरी है कंडीशन। एक मुड़ा तोड़ा इस्तेमाल किया हुआ नोट और एक एकदम नया, परफेक्ट अनसर्कुलेटेड यानी यूएनसी कंडीशन का नोट, दोनों की कीमत में भारी अंतर होता है। इसका तीसरा बड़ा वित्तीय फायदा ये है कि ये कलेक्शन आपको महंगाई यानी इन्फ्लेशन और बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने में मदद कर सकती है। इस आसान सी तुलना को देखिए। लॉकर में रखा हुआ कैश इन्फ्लेशन की वजह से धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोता रहता है। वहीं दूसरी तरफ एक रेयर कलेक्टेबल नोट की कीमत समय के साथ बढ़ सकती है, जो अक्सर इन्फ्लेशन को भी मात दे देती है। इसीलिए करेंसी कलेक्टिबल्स को एक ऑल्टरनेटिव एसेट भी माना जाता है। इसका मतलब ये है कि इनकी कीमत सीधे तौर पर स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं करती। ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने, मतलब एक तरह का बैलेंस देने में मदद कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एक स्मार्ट कलेक्टर बनने के लिए फायदों के साथ साथ इसके रिस्क यानी जोखिमों को समझना भी बेहद जरूरी है। लोगों में सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है, तो क्या हर पुराना नोट अनमोल होता है? क्या हर पुरानी चीज कीमती है? और इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये इस हॉबी का शायद सबसे बड़ा मिथक है। ऐसा नहीं होता। असली जोखिम ये है, नोट की कंडीशन में जरा सा भी डैमेज, जैसे कोई मोड़ या दाग, उसकी वैल्यू को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। बाजार में नकली और बदले हुए नोटों से सावधान रहना होता है। बिना पूरी रिसर्च किए ज्यादा कीमत दे देना एक आम गलती है। और हमेशा याद रखें, हर पुराना नोट रेयर नहीं होता। तो फिर इस हॉबी को अपनाने का स्मार्ट और सही तरीका क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। वेल्थ बनाने का रास्ता इन 4 कदमों में छिपा है। सबसे पहले इसे एक हॉबी की तरह शुरू करें। जो आपको पसंद हो, जो दिलचस्प लगे, उसे कलेक्ट करें। दूसरा, अपनी नॉलेज बढ़ाएं। आरबीआई गवर्नर्स, सीरियल नंबर्स और इतिहास को गहराई से समझें। तीसरा, कंडीशन सबसे जरूरी है। नोटों को संभाल कर रखें ताकि वो यूएनसी या एयू कंडीशन में रहें। और चौथा और सबसे जरूरी, धैर्य रखें। असली वैल्यू दिनों में नहीं, दशकों में बनती है। अंत में हम आपको इस विचार के साथ छोड़ जाते हैं।
आपकी कलेक्शन सिर्फ एक एसेट नहीं है, ये इतिहास का एक टुकड़ा है जिसे आप आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज रहे हैं। तो सवाल ये है कि आपकी कलेक्शन कौन सी कहानी सुनाएगी? अगर इस एक्सप्लेनेटर से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।